भारत से सीमा विवाद के बीच चीन लगातार अपने सैनिकों और हथियारों का जमावड़ा सीमा पर कर रहा है। भारत के सैनिक भी बॉर्डर पर मुस्तैदी से डटे हुए हैं। चीन एलएसी को लेकर लगातार उल्टे सीधे दावे कर रहा है। दुनिया भर में भारत की कूटनीतिक स्थिति खुद से बेहतर होने के कारण वो डरा हुआ है और अब वो देपसांग घाटी में भी सैनिकों का जमावड़ा कर रहा है। ये वही जगह है जिस पर दुनिया का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा दौलत बेग ओल्डी है। ये भारतीय वायुसेना की पोस्ट है। एक वक्त पर चीन इसे हथियाने की फिराक में था। आखिर क्या है दौलत बेग ओल्डी हवाई अड्डे की खासियत जो चीन की हमेशा से इस पर नजर रही है? लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास ये हवाई पट्टी बनी है जिस पर इंडियन एयरफोर्स का बेस है। इस जगह का नाम सुल्तान सैयद खान के नाम पर पड़ा, जिन्हें दौलत बेग भी कहते थे। तुर्की भाषा में ओल्डी या ओल्दी का अर्थ है वो कब्र जहां अमीरों की मौत होती है। इसी वजह से इस जगह को दौलत बेग ओल्डी कहा गया। हालांकि इस नाम को लेकर कई दूसरी कहानियां भी हैं। जैसे चीन का मानना है कि ये चीन का दार्शनिक था जिसकी मृत्यु इस जगह हुई। वैसे इतिहासकार इस कहानी में कोई दम नहीं मानते हैं। इसके अलावा भी कई लोक कथाएं इस दुर्गम जगह को लेकर हैं, लेकिन किसी का कोई पक्का प्रमाण नहीं। ऐतिहासिक तौर पर यह जगह भारत के लिए काफ़ी महत्व की है, साथ ही सामरिक तरीके से भी उतनी ही ज़रूरी है। साल 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान चीन ने लद्दाख के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया था। इसे अक्साई चीन कहते हैं जो चीन के ही कंट्रोल में है। साल 2013 में चीन ने एक और पैंतरा चला। उसकी सेना आगे निकलकर देपसांग घाटी पर अपने कैंप बनाने लगी। ये अस्थायी कैंप थे जिन्हें बनाने के पीछे चीन का इरादा था कि आगे चलकर वो यहाँ भी अपना वर्चस्व बना सके। हालांकि भारत की कूटनीति के कारण चीन की सेना ने अपने कैंप हटा लिए। इसके बाद भारत की सेना ने अपने इस ऊंचे ठिकाने को मजबूत करने की तैयारी शुरू की। 16,614 फीट ऊंची इस जगह पर साल 1962 में ही भारतीय वायुसेना ने अपनी पोस्ट बना ली थी। तब से लगातार सेना के लिए यहां पर मालवाहक विमान, फाइटर जेट उतरते रहे हैं। साल 2013 में एयरफोर्स ने इस दुर्गम जगह पर सुपर हरक्यूलस C-130J को उतारने में सफलता पाई। चूंकि ये जगह ऊंची है, इसलिए अगर कभी युद्ध के हालात बने तो यहाँ से भारतीय सेना चीन की सेना की गतिविधियों पर नज़र रख सकती है। यहाँ से चीन की सीमा पर हमला करना भी आसान होगा। यहाँ पर भारतीय सेना के जवान हरदम मुस्तैदी से तैनात रहते हैं, जो ठंडे पहाड़ी इलाकों में लड़ने के लिए भी उतने ही प्रशिक्षित हैं। बता दें कि दौलत बेग का तापमान ठंड के दिनों में -55 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। साथ ही लगातार बर्फ का तूफान आता रहता है। भारतीय सेना ऐसी जटिल जगह पर भी साल के 12 महीने डटी रहती है। वैसे ज़रूरत पड़ने पर इस जगह के पास ही भारतीय और चीनी सेना के अधिकारी मिलते और बातचीत करते हैं। ठंडी और दुर्गम जगह होने के कारण यहाँ सामान्य फ़ोन नहीं चलते और एक खास तरह का फ़ोन ही यहाँ पर बात के काम आता है। अब भारत से विवाद बढ़ने के बीच चीन एक बार फिर देपसांग घाटी पर आगे की ओर बढ़ने लगा है। मैक्सार टेक्नोलॉजीज की मदद से ली गई सैटेलाइट इमेज में घाटी में चीन के सैनिकों का जमावड़ा दिख रहा है। इंडियन एक्सप्रेस में भी इस आशय की खबर चित्तर समेत छपी है, जो बताती है कि चीन की सेना आगे आने की कोशिश कर रही है। माना जा रहा है कि चीन ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि वो भी भारतीय सेना की गतिविधियों पर नज़र रख सके, जैसा कि दौलत बेग से मुमकिन है।